नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में इंटर की परीक्षा के लिए बनाए जाएंगे 4 नए सेंटर। जमशेदपुर में इंटर की परीक्षा के लिए 4 नए केंद्र बनाए जाएंगे, तो वहीं मैट्रिक परीक्षा को लेकर भी ग्रामीण इलाकों में नए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। परीक्षा केंद्र का प्रस्ताव तैयार कर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास भी भेजा जा रहा है। वहां से फाइनल होने के बाद डीसी के पास भेजा जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप में जैक के पास भेज दिया जाएगा। इससे पहले जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी ने इंटर की परीक्षा में परीक्षा केंद्र बनने से इनकार कर दिया। जिला शिक्षा विभाग को जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया कि इस साल से उनके यहां परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाए, क्योंकि अब जमशेदपुर विमेंस कॉलेज अपग्रेड होकर जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी हो गई है। यूनिवर्सिटी होने के कारण यहां जैक की परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया जा सकता है। कुर्मियों ने कहा था, हम हिंदू हैं, आदिवासी नहीं कहलाएंगे। कुर्मी समुदाय आदिवासी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। कई राज्यों में इसके लिए उसने आंदोलन तेज कर दिया है। झारखंड की सरकार इस मुद्दे पर अभी तक मौन है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विस्फोटक बयान दिया है। उनके इस बयान से झारखंड की राजनीति में उबाल आ सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन रहे रामेश्वर उरांव ने कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि वर्ष 1929 में मुजफ्फरपुर में कुर्मियों की एक बैठक हुई थी। इसमें कई राज्यों के लोग आए थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित भी हुआ था कि कुर्मी हिंदू हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वे जनेऊ पहनेंगे और आदिवासी नहीं कहलाएंगे। लेकिन अब कुर्मी समाज के लोग खुद को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव कहते हैं कि इनकी मांग कानूनी तौर पर उचित है या नहीं, इस पर गहन अध्ययन की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के जंगल से आए हाथियों के झुंड ने गुमला के जारी में मचाया उत्पात। धान की फसलों को भी किया बर्बाद। भोजन की तलाश में इन दिनों हाथियों का झुंड जंगल छोड़ गांव की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के जंगल से 1 दर्जन से अधिक जंगली हाथियों ने झारखंड बॉर्डर के गुमला के जारी प्रखंड स्थित आवराटोली, बिरकेरा, चिरोडी, कटिम्बा, बंजर आदि गांवों में प्रवेश कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। हाथियों ने दर्जनों किसानों के धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया। 2 साल से बंद बलकुद्रा खदान से शुरू हुआ कोयला उत्पादन। 44,000 टन हर माह उत्पादन का लक्ष्य। रामगढ़ जिले के सीसीएल बरका सयाल क्षेत्र की भुरकुंडा परियोजना अंतर्गत 2 साल से बंद बलकुद्रा खुली खदान से शुक्रवार के एक बार फिर कोयला उत्पादन शुरू हो गया। पहले दिन 60 टन कोयले का उत्पादन हुआ। इसे सौंदा बीच साइडिंग भेजा गया। यह खदान 30 सितंबर 2020 से सीटीओ नहीं मिलने के कारण बंद थी। खदान से कोयला उत्पादन कार्य का उद्घाटन परियोजना अधिकारी मनोज कुमार पाठक ने किया। कोयला उत्पादन शुरू होने से प्रबंधन के राहत की सांस ली है। खदान के आउटसोर्सिंग कंपनी पीएलआर द्वारा उत्पादन कार्य किया जा रहा है। प्रबंधन ने बताया कि मार्च तक करीब 4 लाख टन कोयला उत्पादन करने की योजना है। गुरपा स्टेशन में मालगाड़ी हादसे के 55 घंटे बाद क्लियर हुआ डाउन लाइन। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर गत बुधवार की सुबह कोयला लोड मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ट्रेनों का परिचालन लगातार बाधित रहा। शुक्रवार को भी एक भी ट्रेन का परिचालन इस रूट से नहीं हो सका। हादसे के बाद लूप लाइन के अलावा अप और डाउन दोनों लाइन बाधित हो गया था। करीब 55 घंटे के राहत बचाव कार्य के बाद रेलवे ने शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे डाउन लाइन को क्लियर करने का दावा किया। रेलवे हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला टोल कर्मी को जड़ दिया थप्पड़। टोल प्लाजा में बना वीआईपी गेट खोलने में देरी हो गई तो विधायक को गुस्सा आ गया। विधायक गाड़ी से उतरे और टोलकर्मी को थप्पड़ रसीद कर दिया। मामला हजारीबाग का है। थप्पड़ मारने वाले शख्स उमाशंकर अकेला है, जो हजारीबाग के बर्री से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। मामला गुरुवार का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक जी के कोप का शिकार बनने वाले टोलकर्मी का नाम अजय यादव है। घटना को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस का कोई तहरीर नहीं दी गई है। पेट दर्द की शिकायत के बाद रिम्स लाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित अग्रवाल। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कारोबारी अमित अग्रवाल को रिम्स लाया गया। बताया जाता है कि अमित अग्रवाल ने जेल में पेट दर्द की शिकायत की थी। मिली जानकारी के मुताबिक अमित अग्रवाल लंबे समय से कब्ज की समस्या से पीड़ित है।
बता दें कि जनहित याचिका मैनेज करने के एक मामले में ईडी ने 7 अक्टूबर को कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार भी आरोपी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ विशेष PLMA अदालत में अभियोजन शिकायत भी दायर की है। मामले में उनको झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के साथ मुख्य आरोपी बनाया गया है। ये पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में मैनेज करने से जुड़ा है। दरअसल मामले की शुरुआत 31 जुलाई को हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार की गिरफ्तारी से हुई थी। जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया एल्बम लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने निवास स्थल घोड़ा बांधा में एल्बम उग को सूरजदेवा लॉन्च किया। इसके बाद गायक अजीत अमन व गायिका दिव्य रत्न भी आवाज़ भी प्रशंसा की। साथ ही दोनों को आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि कलाकार हमेशा अपने हृदय की आवाज़ को उतारते हैं। झारखंड के कलाकार आगे बढ़ रहे हैं, यह गर्व की बात है। एल्बम उग और सूरजदेव लॉन्च होते हैं इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ई श्रम कार्ड का लाभ उठाने के लिए श्रमिक अपना निबंधन करवाएं। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड क्षेत्रीय निर्देशालय जमशेदपुर में तत्वाधान के सरायकेला प्रखंड के मुरुफ में श्रमिक चौपाल का आयोजन किया गया है। चौपाल में बोर्ड के वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने श्रमिकों को जागरूक करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम कार्ड के तहत ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का निबंधन प्रारंभ किया गया है। लेकिन ग्रामीण श्रम शक्ति में जागरूकता की कमी के कारण बहुत श्रमिक इस कार्ड का निबंधन से वंचित हैं, जो चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि कार्ड से मिलने के वाले लाभ के अवगत कराया। सेंगेल अभियान की मांग, आदिवासी महिलाओं को सभी मामलों में मिले 50% आरक्षण। आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा धुमकुड़िया सभागार करम टोली चौक में आदिवासी बचाव विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि आदिवासी महिलाओं को मान सम्मान अधिकार दिया जाए, सभी मामलों में उन्हें 50% आरक्षण दिया जाए। जब तक आदिवासियों की भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाष बास, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तब तक आदिवासियों को नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए सभी संगठनों को मिलकर काम करने और बोलने की आवश्यकता है। कुर्मियों को ST बनाने की अनुशंसा करने वाले सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होना आदिवासियों के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को 5 राज्यों में उनका पुतला दहन किया जाएगा। 1932 के खतियान के बाद मात्र झुंझुना है, यह लागू नहीं होने वाला। रांची के बाजारों में इस साल सूप दौरा की डिमांड जोरों पर। रांची के बाजार छठमय हो चुके हैं। बकरी बाजार, कचहरी रोड, जिला स्कूल, डोरंडा बाजार सहित अन्य जगहों पर छठ पर्व की सामग्री मिलने लगी है। वर्ती जागरूक के अनुसार खरीदारी करने में जुट गए हैं। गढ़वा में धान की सिंचाई के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत। मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे अस्पताल। झारखंड के गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के राजबास गांव में धान की सिंचाई करने के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई। खेत में ही दोनों किसानों को तड़पता देख ग्रामीणों ने अनन फनन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं BJP नेताओं ने अस्पताल जाकर इसे मुलाकात की और परिजनों को ढाढ़स बांधा। गुमला के कामडारा में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद मारपीट कर किया घायल, आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिला अंतर्गत कामडारा प्रखंड में बसंत औदार द्वारा नाबालिग के साथ जंगल में दुष्कर्म करने एवं मारपीट कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया। परिजनों की मदद से घायल अवस्था में पीड़िता को कामडारा के CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया गया कि नाबालिग बचपन से अपने नाना नानी के घर रहती थी। घटना के दिन सुबह 8 बजे नाबालिग गांव से कुछ दूरी पर अवस्थित जंगल में बकरी चराने गई थी। इसी बीच दोपहर बाद युवक जंगल पहुंचकर लड़की का मोबाइल छीन लिया और पास के टोंगरी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद लड़की से 1000 की मांग किया। पैसा नहीं देने पर घटना स्थल पर ही लड़की के जमकर पिटाई कर घायल कर दिया और वहां से फरार हो गया।
कोडरमा में मालगाड़ी के डीरेल होने के बाद अब तक सामान्य नहीं हो सका परिचालन। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर कोयला लोड मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से आज भी इस रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं हो सका। बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे हुई घटना के बाद से रेल लाइन पर से वैगन, कोयला व अन्य मलबा को हटाने का कार्य युद्ध स्तर तक चल रहा है, पर गुरुवार शाम तक कार्य पूरा नहीं किया जा सका था। रेलवे अधिकारी अनौपचारिक रूप से आज दोपहर बाद से रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य किए जाने की संभावना जता रहे हैं। रामगढ़ के विक्रांत की फिल्म सी मेल का झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन। फिल्म नगरी मुंबई ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी फिल्म कलाकारों का प्रदर्शन होता है और इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। इन तथ्यों को सही साबित किया है रामगढ़ के विक्रांत ने, जिन्होंने एक लघु फिल्म सी मेल बनाकर धमाल मचा दिया। इस फिल्म को झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया है। जानकारी के अनुसार इस फिल्म को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर बनाया गया है। इस फिल्म की कहानी एक गरीब के रिक्शे वाले मोहन की है, जहां किसी के द्वारा नवजात बच्ची को फेंक दिया जाता है। इसके बाद मोहन इसे गोद लेकर पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा होना देखना चाहता है, लेकिन 8 साल की उम्र में इसी बेटी के सेमिया का दिल में सुराग हो जाता है, जहां इसके इलाज में डॉक्टर द्वारा 3 लाख रुपए का खर्च बताया जाता है, लेकिन रिक्शा चलाते हुए वह इसका इलाज कराने में असमर्थ होता है। तब वह किन्नर बनकर पैसा जुटाता है और एक डॉक्टर की मदद से बेटी की जान बचाता है। गिरिडीह में स्कूल से लौटकर 10वीं के छात्र ने लगाई फांसी। स्कूल ने फीस को लेकर किया था प्रताड़ित। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र दोदलो गांव के छात्र राकेश कुमार ने घर में लगा ली फांसी। घटना की सूचना पर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह मृतक छात्र के घर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। उप प्रमुख हरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों ने मुताबिक मृतक राकेश स्कूल गया था, जहां असेंबली के दौरान स्कूल फीस को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद वह घर आकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से परिजनों में आक्रोश। जामताड़ा में कार से डकैती करने जा रहे थे 8 बदमाश, हथियार के साथ 3 अरेस्ट। जामताड़ा में डकैती को अंजाम देने जा रहे बदमाशों को नारायणपुर पुलिस ने धर दबोचा। नारायणपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अपराधी अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकले। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही इन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के लिए XLRI उठाने जा रहा है बड़ा कदम। झारखंड सरकार से भी हो चुकी है बातचीत। XLRI जमशेदपुर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका के साथ मिलकर झारखंड के आदिवासियों की आजीविका को बढ़ाएगा। XLRI झारखंड के ग्रामीण आदिवासियों और मूलवासियों क्षेत्रों की आजीविका का अध्ययन करेगा। लोगों की आजीविका कैसे बढ़े, किस तरह उनको और प्रकृति के नज़दीक लाया जा सकता है और उनका संरक्षण हो सकता है, इस पर अध्ययन होगा। इस संबंध में नीति आयोग व झारखंड सरकार के साथ भी बातचीत हो चुकी है। अंतिम स्तर पर एक समझौते होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। खरसावां में 23 नवंबर को निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 मंत्री होंगे शामिल। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां के PWD गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष कोंदो कुम्हार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की ओर से चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम को लेकर विस्तार में चर्चा की गई। बैठक में पहुंचे खूंटी लॉस क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा ने बताया कि 23 नवंबर को खरसावां के आमदा स्थित खादी पार्क से खरसावां शहीद पार्क तक पद यात्रा की जाएगी। इस कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस पार्टी के 4 मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता व बादल पत्रलेख शामिल होंगे। बैठक में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। महापर्व छठ को लेकर कितना तैयार है रांची के बुंडू का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। रांची के बुंडू स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में महापर्व छठ को लेकर तैयारी की गई है। छठ को लेकर बुंडू सहित पूरे 5 परगना में अलावा राजधानी रांची के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में धर्मशाला पर छठ व्रतियों एवं उनके परिजनों को रहने की व्यवस्था संस्कृति विहार की ओर से की जाती है। इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संस्कृति विहार की ओर से छठ घाट की साफ सफाई विद्युत सज्जा की गई है। छठ पूजा करने वालों के लिए टोकन की सुविधा है। पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए।
सरायकेला के 6 बालू घाटों की जल्द होगी नीलामी प्रक्रिया शुरू। सरायकेला जिला में बालू की किल्लत जल्द ही दूर होगी। इसके लिए जिला के श्रेणी 2 के 6 बालू घाटों का जल्द ही टेंडर होगा। इसके लिए विभागीय पहल शुरू हो गई है। बालू घाटों का संचालन झारखंड स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। जिला के कैटेगरी 2 के बालू घाटों के टेंडर को लेकर प्रक्रिया पूरी करते हुए टेंडर निकाली जाएगी। इसके बाद बालू घाटों की नीलामी होगी। नीलामी के बाद घाटों से बालू का उठाव हो सकेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।